हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है उसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस आते हैं, मॉडर्नाइजेशन आता है और नेशन में एक इंटीग्रिटी आती है यानी एकता की भावना होती है। तो इस चीज़ में ध्यान रखते हुए जो दिल्ली है, हम दिल्ली की यहाँ पे बात करेंगे, तो उसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है प्री प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब जो प्री प्राइमरी स्टेज होती है, प्री प्राइमरी स्टेज जो होती है वो फर्स्ट से नीचे की क्लासेस होती हैं, और प्राइमरी एजुकेशन ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल बॉडीज़ की, यानी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन होती है लोकल बॉडीज़ की ड्यूटी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कूल्स को सर्वोदय विद्यालय स्कूल्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लासेस को रखा गया है और ये दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स बनाए हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनको गवर्नमेंट से एड नहीं मिलता, थोड़ा सा ही इनको गवर्नमेंट ग्रांटेड एड मिलता है अपने एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। इसके अलावा कुछ रिकॉग्नाइज्ड हमारी स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अनएडेड स्कूल्स होते हैं, यानी कि इनको गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट ट्रस्टेड और सोसाइटी रन करती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो 5 स्टेज होती हैं। पहली प्राइमरी, सबसे पहले प्री प्राइमरी जो फर्स्ट से नीचे की क्लासेस होती हैं, फिर होती है प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस, अपर प्राइमरी 6 to 8 क्लास, सेकेंडरी 9 to 10th क्लास एंड सीनियर सेकेंडरी होती हैं 11 to 12th क्लास। अब दिल्ली गवर्नमेंट कैसे स्कूल चलाती है? दिल्ली गवर्नमेंट जो अपने स्कूल चलाती है उसके अंदर आता है सर्वोदय विद्यालय स्कूल जो फर्स्ट टू ट्वेल्थ के स्कूल्स होते हैं। एक स्टेट रन करती है स्कूल, वो 6 to 12 तक के होते हैं। एक प्रतिभा विकास विद्यालय होते हैं, वो 6 to 12 होते हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है। नेक्स्ट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दिल्ली में कौन से स्कूल्स रन करती है? केंद्रीय विद्यालय जो केवी स्कूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, जो फर्स्ट टू ट्वेल्थ होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल जो 6 to 12 होते हैं, इसमें क्या होता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको नवोदय विद्यालय से लेकर इन स्कूल्स में डाला जाता है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं। अब कुछ होते हैं एमसीडी रन स्कूल, यानी कि जो एमसीडी होती है वो इसका खर्चा उठाती है प्राइमरी एजुकेशन में। कुछ होते हैं एनडीएमसी स्कूल्स, इसमें एनडीएमसी वाले जो होते हैं वो एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। फिर कुछ स्कूल्स होते हैं एनडीएमसी फर्स्ट टू ट्वेल्थ के, और कुछ होते हैं नवयुग स्कूल्स जिसमें प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं। ये उन स्टूडेंट्स का होता है जो एनडीएमसी एरिया में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको नवयुग स्कूल्स में डाल दिया जाता है। उनके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद वो जब एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं बच्चे एनडीएमसी स्कूल के, उनको नवयुग स्कूल्स में फिर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। अब फिफ्थ पे देखिए, स्कूल्स रन बाय दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड में आता है जो आर्मी स्कूल्स होते हैं, वो स्कूल्स जो कि आर्मी फोर्सेस करती हैं, इनको दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड से ही पैसे मिलते हैं और ये फर्स्ट टू ट्वेल्थ के एजुकेशन पे ध्यान देती है। अब कुछ होते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिनको गवर्नमेंट एड देती है, जैसे कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, डीओई के अंडर होते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर। कुछ एमसीडी एडेड स्कूल्स होते हैं और कुछ एनडीएमसी एडेड स्कूल्स होते हैं। अब 7th नंबर पे आते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स। अब प्राइवेट स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना स्कूल सेटअप करती है और वो अपनी एजुकेशन को खुद ध्यान रखती है। ये कोई भी स्टेट और कोई भी लोकल बॉडीज़ इन्हें पैसे नहीं देती। अब क्या मिशन होता है डीओई का, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, दिल्ली में जो उन्होंने सेटअप करा है? पहले तो वो देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उससे क्या हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पर्सनैलिटी का, लिटरेसी रेट बढ़े दिल्ली में, बच्चे अपने कल्चर के बारे में, मोरल वैल्यूज़ के बारे में जाने, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, वो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो ताकि बच्चे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएँ और सब लोग एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ले। अब इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सभी बच्चों को, डीओई के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल्स में बच्चे एनरोल हों, अब बच्चों को बुक्स मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले गर्ल्स को, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनकी एनहेंसमेंट के लिए भी कुछ किया जाए।
अब इनमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है, इन्हें फ्री एजुकेशन दी गई है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड की गई है। 4 स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स। वोकेशनल स्ट्रीम में वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोविज़न ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दिलवाई कंप्यूटर एजुकेशन के लिए टीचर्स रखी गई हैं और बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। उसके बाद योगा को कंपलसरी बोला गया है कि हर एक क्लास एटलीस्ट 3 डेज़ योगा करे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जितने भी दिन स्कूल खुल रहे हैं उसमें से कम 3 दिन बच्चों की योगा क्लासेस लगें। अब SUPW एक्टिविटीज़ में क्या होता है, SUPW और एक्टिविटीज़ में SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसमें कि आर्ट भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, लिटरेचर भी होता है, डिबेट, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए। अब क्या रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो करिकुलम सेटअप करते हैं, बच्चे को क्या हमें करिकुलम में पढ़ाना है, वो सुपरविज़न करते हैं स्कूल्स की और कंट्रोल करते हैं। वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो। वो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर यानी जो टीचर्स बनने वाली हैं यानी टू बी टीचर्स, और टीचर्स जो इन सर्विस हैं, जो टीचर्स कर रही हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, सेमिनार्स रखे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप्स ही रखी जाती हैं। अब ये क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है, जो सेंटर के द्वारा बनाई गई हैं उसे इम्प्लीमेंट करवाती हैं। ये क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेटर्स यानी कितनी हमारी क्वालिफाइड टीचर्स हैं उन पे ध्यान देती हैं, टीचर्स को सिलेक्ट करती हैं, और ये लिंक बनाती हैं किसके बीच में, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एजुकेटर्स के बीच में, पब्लिक और डिफरेंट एजेंसीज जैसे कि डाइट्स, SCRT, DURC, इनके बीच में वो सेटअप करती है। ये जो होती हैं ये टीचर्स को अवार्ड देती हैं, वेलफेयर कम्युनिटी बनाती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स को भी इन्हेंस करती हैं, स्ट्रेंथ करती हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया और कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, इनको मैनेज करती हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपना एक एजुकेशन मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। एजुकेशन मिनिस्टर 4 लोगों को रखता है, एक कमिश्नर MCD का, एक सेक्रेटरी एजुकेशन, एक चेयरपर्सन NDMC में से, और एक CEO रखता है वो DCB से। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब कमिश्नर जो MCD का है उसके अंडर होता है डायरेक्टरी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और चेयरपर्सन जो होता है NDMC उनके अंडर होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम इसके थ्रू पढ़ते हैं, इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे जो लोअर क्लास होती हैं उनके लिए रखी जाती है नर्सरी टीचर, उसके ऊपर रखी जाती है प्राइमरी टीचर, फिर TGT टीचर्स जो होती हैं, फिर PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होती हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के ऊपर होता है प्रिंसिपल के ऊपर होता है प्रिंसिपल ऑफ DOE यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का प्रिंसिपल, फिर DEO रखा जाता है यानी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर उसके ऊपर होता है हर एक जोन का अपना डिप्यूटी डायरेक्टर, हर एक जोन का अपना एक डिप्यूटी डायरेक्टर होता है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना DDE होता है यानी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है। उनके ऊपर होता है उनका रीजन का डायरेक्टर, रीजन के डायरेक्टर के ऊपर होता है उनका एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर होता है उनका DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर होता है सेक्रेटरी एजुकेशन यानी जो सेक्रेटरी एजुकेशन का, उसके ऊपर होता है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, और एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर होता है हमारा CM जो कि हमारा हेड होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या हमारा रोल है स्टेट लेवल का मैनेजमेंट में, अगर हम देखें स्कूल एजुकेशन की, फिर हमने टाइप्स ऑफ स्कूल देखे दिल्ली में जो हैं, फिर मिशंस देखे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, फिर रोल देखा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखा दिल्ली में सेक्रेटरीट लेवल पे, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखा दिल्ली में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर